अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। इस लेक्चर में सॉल्व किए गए तमाम क्वेश्चंस टाइम कोड्स के साथ आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इनके टाइम कोड्स दिए गए हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो क्वेश्चंस के सामने दिए गए टाइम कोड्स के ऊपर क्लिक करके किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। के नीचे जो 6 मैट्रिक्सेस दिए गए हैं इनमें किन मैट्रिक्सेस को हम ऐड कर सकते हैं यानी कि वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। जिन मैट्रिक्सेस के ऑर्डर एक जैसे होंगे उनको हम ऐड कर सकते हैं या हम कह देंगे कि वो मैट्रिक्सेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए हमारे पास मौजूद है तो इसका हम ऑर्डर देखते हैं क्या है। इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर हमने 1.1 में पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ ए क्या है? देखें, ऑर्डर ऑफ ए के लिए सबसे पहले हम रोज गिनते हैं। इसकी हॉरिजॉन्टली जो एंट्रीज लिखी होती हैं उनको हम रोज कहते हैं। 2 1 फर्स्ट रो है, -1 3 सेकंड रो है। तो इसकी 2 रोज हैं और कॉलम चेक करें अगर इसके तो इसी तरह इसके 2 कॉलम हैं। तो 2 रोज फिर आगे 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ ए 2/2 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्डर चेक करते हैं अगले मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ बी। तो ऑर्डर ऑफ बी के लिए देखें, बी में ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। 2 रोज हैं और एक कॉलम है। मैंने पहले बताया हॉरिजॉन्टली आप रोज देखते हैं और वर्टिकली कॉलम। तो 2 रोज हैं यहाँ पर और एक कॉलम है। तो 2/1 इसका ऑर्डर आएगा। इसके बाद ऑर्डर ऑफ सी चेक करें तो सी में देखें, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, 3 रोज हैं। और बाय कॉलम चेक करें कितने हैं। ये फर्स्ट कॉलम है इसका और ये सेकंड कॉलम है इसका। तो 2 कॉलम है इसके। उसके बाद मैट्रिक्स डी आता है। तो ऑर्डर ऑफ डी चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ डी लिखेंगे यहाँ पर। डी में देखें 2+1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पहले डी को आप सिंपलीफाई कर लें। ये क्या लिख सकते हैं आप इसको, 3 और 3। तो इसमें देखें 2 रोज हैं, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, फिर आगे बाय, फिर कॉलम इसमें एक ही है क्योंकि 2+1 एक ही एंट्री है। तो ये ऐसे एक ही कॉलम बनता है इसका। तो यहाँ पर हम 2/1 इसका ऑर्डर लिखेंगे। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ ई। ऑर्डर ऑफ ई बिल्कुल उसी तरीके से ही हम यहाँ पर लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ ई। तो देखें इसमें ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो इसमें 2 रोज हैं और कॉलम चेक करें तो कॉलम भी इसके 2 हैं। तो यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम आ गए। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एफ चेक करना है हमने। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एफ। ऑर्डर ऑफ एफ क्या है, यहाँ पर देखें रोज गिनते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो रो तो इसमें आ गई 3। अब कॉलम चेक करते हैं। अब देखें कॉलम में ये एक कॉलम बनता है इसका। ये 1+1 एक एंट्री है और 3+2 एक एंट्री है। ये लादा एंट्रीज नहीं है। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, इसके 2 कॉलम हैं। तो इसमें देखें हमने ऑर्डर लिख लिए। अब देखें किन किन मैट्रिक्सेस के ऑर्डर एक जैसे हैं, उनको लिख देंगे हम कि वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए एंड ई। ए एंड ई का ऑर्डर सेम है, 2/2 है दोनों का ऑर्डर। उसके बाद बी का ऑर्डर 2/1 है और डी का ऑर्डर भी 2/1 है। तो बी एंड डी। उसके बाद सी और एफ का ऑर्डर एक जैसा है, सी एंड एफ। तो ये जो हमने तीनों पेयर्स बनाए हैं तो ये कंफर्मेबल है। यहां पर हम इनके आगे, तीनों के आगे लिखेंगे और कंफर्मेबल फॉर एडिशन। नीचे दोनों के साथ भी हम यही लिख लेंगे इसी तरीके से कि ये जिस तरह ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन है, इसी तरह बी एंड डी कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सी एंड एफ और कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने इसको किया था, उसमें हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम किया था किसी भी मैट्रिक्स का। तो बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर भी। ए का एडिटिव इनवर्स जस्ट इसके साइन चेंज करने से हासिल होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, उसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स के सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए जस्ट अंदर हम इसके साइन चेंज कर देंगे। जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव। तो -2, -4, 2 और -1, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरह बी का एडिटिव इनवर्स भी हम मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। वही काम हम करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ बी के लिए भी। जस्ट क्या करने हैं, जो साइन है उसके बी के वो तमाम के तमाम चेंज कर देने हैं। जीरो का कोई साइन नहीं होता इसलिए वो चेंज नहीं होगा। 1 माइनस का आगे 0, फिर आगे +1, प्लस ना लिखा हो तो उसका यानी कि माइनस हटा दिया तो ये +1 कंसिडर होगा। -2, +1, 3, -3, ये 3 था तो इसका साइन -3 आता है। ये 2 और ये -1। ऊपर देख लें साइन तमाम चेंज कर लिए। 1 का -1 हो गया, 0 का साइन चेंज नहीं होता। -1 का +1 हो गया, 2 का -2, -1 का +1, 3 का -3, नीचे भी 3 का -3, -2 का +2 और 1 का -1। तो आपने ध्यान से, कोई भी एंट्री ऐसे नहीं होनी चाहिए जिसका साइन चेंज ना हो सवाई 0 के। उसके बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ सी। आपने क्या करना है, सी के साइन चेंज कर देने हैं। क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा क्योंकि प्लस का लिखा हो, और -2 लिखा हो तो +2 हो जाएगा। इसी तरह एडिटिव इनवर्स ऑफ डी। साइन चेंज करेंगे जस्ट डी के। -1, 0, 3, 2 और -2, -1। इसी तरह ई का एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ई। देखें -1, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 और -1। डायगनली एंट्रीज लिखी हुई थी 1 और 1, उन दोनों के साइन चेंज कर दिए और 0, 0 का साइन चेंज नहीं होगा। लास्ट में है, इसमें देख लें, बच्चे यहाँ से देख के इसको परेशान हो जाते हैं कि इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो जस्ट आपने साइन ही चेंज करने हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ। आपने जस्ट साइन के चेंज कर देने हैं अंदर एंट्रीज के। फर्स्ट एंट्री है √3 तो आपने -√3 कर देनी है। सेकंड एंट्री 1 थी तो -1 कर देनी है। उसके बाद -1 थी एंट्री तो +1 हो जाएगी। +√2 थी तो -√2 हो जाएगी। तो इस तरह ये मुकम्मल हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट किए हैं। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 4 मैट्रिक्सेस गिवन हैं और हमें नीचे जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है उनको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट देखें, उसमें लिखा हुआ है ए प्लस, आगे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1, 1, 1 और 1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, इक्वल लगाया, इक्वल के बाद क्योंकि यहाँ पर ए आ रहा है तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू देख के लिखेंगे ऊपर से कि ए मैट्रिक्स क्या था। तो ऊपर देखें ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स है -1, 2, 2 और 1। आगे ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ था उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज आ जाएगा। वो आ जाएगा 1, 1, 1 और 1। अब ऐड करने का क्या तरीकाकार है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए पहली एंट्री में ऐड होगी, -1 में +1 ऐड होगा, 2 +1 होगा, 2 +1
एंड 1 प्लस 1, यानी कि देखें ये वाली एंट्री इस एंट्री में ऐड होगी, ये वाली इसमें होगी, उसके बाद ये थर्ड है, ये थर्ड में होगी, और फोर्थ में होगी। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है उनको हमने जमा करना है। और बीच में यहाँ पर देखें प्लस का साइन था तो हमने ऐड किया सिंपली इनको। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर देंगे -1 प्लस 1 ये 0, 2 प्लस 1 ये 3, 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2। तो ये इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने क्या करना था, मैट्रिक्स ए में एक दूसरा मैट्रिक्स ऐड करना था। नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरा पार्ट है, उसमें बी में कोई मैट्रिक्स ऐड करना है तो उसको भी अटेम्प्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें b प्लस आगे मैट्रिक्स गिवन है -2 और 3। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे और मैट्रिक्स b ऊपर से ढूंढ के लिखेंगे। मैट्रिक्स b क्या है, 1 और -1। आगे देखें यहाँ पर क्या है, दूसरे नंबर पर प्लस का साइन है, तो इक्वल के बाद यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो मैट्रिक्स लिखा हुआ उसको हम तब्दील नहीं करेंगे, वो एज इट इज लिखेंगे। अब हम इनको ऐड कर लेंगे सिंपली 1। आगे देखें प्लस और माइनस दोनों का क्लैश हो, जब भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, तो माइनस का साइन आता है हमेशा। या इसको आप दो स्टेप में इस तरह कर सकते हैं कि प्लस लिख के आगे ब्रैकेट में -2 लिखें और नीचे क्या है -1 प्लस 3। इसको यानी कि जो ऊपर ये मैंने लाइन लिखी है यहाँ पर मैं इस तरह लिखने की बजाय 1 - 2 लिख लेता तो भी ठीक था। आप देखें क्या होगा, प्लस का 1 है यहाँ पर और माइनस का 2 है, माइनस के ज्यादा है तो हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। नीचे क्या है, माइनस का 1 है और प्लस का 3 है, माइनस का 1 और प्लस का 3 ज्यादा है तो प्लस का 2 बचेगा। तो इस तरह ये दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट में अगर देखें ऊपर तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर ये इक्वल नहीं आता, ये C प्लस आगे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C प्लस क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। तो राइट साइड में हम C मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं। C मैट्रिक्स है 1 -1 2, आगे प्लस -2 1 और 3, ये जो मैट्रिक्स ऑलरेडी आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1, ये प्लस फिर -2, तो ये डायरेक्ट 1 - 2 लिख सकते हैं। -1 प्लस 1 और 2 प्लस 3। अब देखें प्लस का 1 और माइनस का 2, माइनस की रकम बड़ी है तो -1 आएगा यहाँ पर। ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, -1 प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा। 2 प्लस 3 5। तो इस तरह हमने थर्ड पार्ट भी अटेम्प्ट कर लिया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट लिखते हैं। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है d प्लस आगे गिवन मैट्रिक्स है 0 1 0 2 0 1 इज इक्वल टू। अब हम d की वैल्यू लिखेंगे। d की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, ये d की वैल्यू है, ये हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। d की वैल्यू है 1 2 3 -1 0 2। आगे हम ऐड करेंगे दूसरा मैट्रिक्स जो गिवन था वो हम एज इट इज लिख देंगे। उसकी वैल्यू है 0 1 0 2 0 1। अब हम क्योंकि ऐड करना चाह रहे हैं इसको, तो हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड होगी, यानी कि 1 प्लस 0 होगा, पहली एंट्री है, पहली एंट्री में ऐड होगी। 2 1 में ऐड होगा और 3 0 में ऐड होगा। इसी तरह -1 2 में ऐड होगा, 0 0 में ऐड होगा और 2 1 में ऐड होगा। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 0 को 1 लिख देंगे, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 प्लस 0 3 ही होता है। नीचे -1 प्लस 2 1 होता है, 0 प्लस 0 0 और 2 प्लस 1 3। तो इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अटेम्प्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 और a, यानी कि 2 और a के दरमियान कोई भी इलामत नहीं है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ। ऊपर से a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू है -1 2 2 और 1। जब ये कोई भी दरमियान में सिंबल ना हो तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा।
ये 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, इनका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो बाहर वाला 2 है अंदर हर एंट्री के साथ आप ब्रैकेट में लिख लें, यानी कि अंदर हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा, -2, 4, 4 और ये 2। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर लिया। इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हमने क्या करना है, -1 इंटू बी मालूम करना है। तो -1 लिखेंगे हम यहाँ पर, आगे मैट्रिक्स बी लिखेंगे, बी ऊपर से देख के हम लिखेंगे 1 -1। तो अब -1 मल्टीप्लाई होगा अंदर दोनों एंट्रीज के साथ, -1 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1 -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बन जाएगा और -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों सेम साइन, माइनस और माइनस सेम साइन हो, मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है हमारे पास। तो 1 आ गया ऊपर, -1 है। 6 पार्ट अटेम्प्ट हो गया। इसी तरह 7 पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। 7 पार्ट लिखते हैं हम यहाँ पर, -2 आगे c, तो -2 लिख के आगे c की वैल्यू लिखेंगे 1 -1 और 2। तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, -2 एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -2 एक टाइम 1 टाइम -2 होता है, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4। तो इस तरह 7वां पार्ट भी इसका मुकम्मल हो गया। 8वां पार्ट इसका अटेम्प्ट करते हैं। 8th पार्ट में 3d, 3 लिख के आगे d की वैल्यू लिखेंगे, d है 1 2 3 -1 0 2। तो अब 3 मल्टीप्लाई होगा अंदर हर टर्म के साथ, हर एक नंबर के साथ। 3 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3, साइन वैसे रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइन किसी भी साइन को चेंज नहीं करता। 3 0 टाइम्स 0 ही होता है और 3 2 टाइम्स 6। तो इस तरह हमने 8 पार्ट अटेम्प्ट कर लिया। अब 9 पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। 9th पार्ट है। 9th पार्ट में हमें गिवन है 3c, हमने 3c फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, आगे c की वैल्यू लिखेंगे। c की वैल्यू ऊपर हमें गिवन है, ये c की वैल्यू है, तो ये हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। c की वैल्यू है 1 -1 और 2। अब हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है अंदर। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और इसी तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह ये पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो हमें इसमें इंडिकेटेड ऑपरेशन है उनको हमने अप्लाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर पार्ट लिखेंगे जो भी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें हमें एक छोटी ब्रैकेट है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है, मैट्रिक्सेस लिखे हुए हैं अंदर 1 0 0 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस उसके अंदर दूसरा फिर मैट्रिक्स लिखा हुआ है 0 2 3 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, आगे प्लस 1 1 1 और 0। इसको हमने सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहले जब भी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ता है। देखें यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर दो मैट्रिक्सेस लिखे हुए हैं, सबसे पहले हम उनको ऐड करेंगे। तो देखें, पहली एंट्री में ऐड होगी 1 + 0, 0 + 2 दूसरी में, तीसरी में, और चौथी एंट्री में ऐड होगी। अब छोटी ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इनको ऐड कर चुके हैं। आगे प्लस, आगे वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, उसको हम तब्दील नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। 1 + 0 1 होता है, 2 + 0 आगे देखें तो ये 2 ही होता है, 0 + 3 3 और 1 + 0 1, और आगे मैट्रिक्स अगेन वो जो पहले एज इट इज आ रहा है उसको हम लिख देंगे, और लास्ट स्टेप में इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे।
पहली एंट्री में ऐड होगी 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 और 1 + 0। और हमारे पास क्या आएगा, ये 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 1 + 0 1। तो इसका ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। हमने क्या करना था, ऐड करना था इसमें मैट्रिक्सेस को, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना था। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट है वो आ गया 2 3 4 1। अब हम इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया, बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट होगा। तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट लिखेंगे। पहले मैट्रिक्स इसमें बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के, उसके बाद आगे ब्रैकेट्स के अंदर दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, आगे नेगेटिव साइन है। अच्छा देखिए, जो बाहर मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगा। जो अंदर मैट्रिक्स है उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 1, यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जीरो -1 ही होता है। 2 -1 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो 1 आ जाएगा। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, और 0 - 0 ये 0 ही होता है। उसके बाद आगे फिर 1 प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं तो हमेशा माइनस लगाते हैं। उसके बाद 0 + 1, 0 + 2 और 1 + 0। तो अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 1 - 1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो इस तरह इसका दूसरा पार्ट भी अटेम्प्ट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 2 3 1। आगे फिर ब्रैकेट्स के अंदर दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं 1 0 2, -2 2 और 2। इक्वल लगाएंगे, जो बाहर मैट्रिक्स लिखा हुआ है ब्रैकेट के वो एज इट इज आ जाएगा। जो अंदर वाले हैं वो जमा हो जाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 1 -2 0 -2 2 -2। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 2 3 1 उसी तरीके से आ गया। आगे वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 -2, माइनस वाली टर्म बड़ी है तो -1 आएगा। 0 -2 -2 ही आएगा, और सिमिलर टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो 0। अब उसके बाद 2 प्लस और माइनस दोनों आ रही हो तो माइनस आता है हमेशा। प्लस और माइनस का क्लैश हो तो माइनस आता है। 1 + 0। तो यह हमारे पास रिजल्ट आया 1। 2 - 1 1 होता है, 3 - 2 भी 1 और 1 + 0 भी 1। तो तीसरा पार्ट भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब हम इसका चौथा पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। वो 3/3 का मैट्रिक्स है। फोर्थ पार्ट में है, फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 3, फिर -1 -1 -1, फिर 0 1 2। ये ऐड करना है 1 1 1 2 2 2 और 3 3 और 3। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड होंगी। 1 में ऐड होगा 1, 2 में ऐड होगा 1 और 3 में ऐड होगा 1। इसी तरह -1 में ऐड होगा 2, फिर -1 में ऐड होगा 2 और फिर -1 में ऐड होगा 2, और नीचे 0 ऐड होगा 3 में, फिर 1 ऐड होगा 3 में, फिर 2 ऐड होगा 3 में। नेक्स्ट स्टेप में हम 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2 ये 1 होता है, -1 + 2 ये 1 होता है, और -1 + 2 ये भी 1। 0 + 3 3, 3 + 1 4 और 2 + 3 5। तो इस तरह हमने फोर्थ पार्ट भी इसका अटेम्प्ट कर लिया।
तो सिमिलर है तकरीबन फिफ्थ पार्ट भी इसी तरीके से ही है। फिफ्थ पार्ट में भी हमने जो दो मैट्रिक्सेस हैं उनको ऐड करना है और आर्डर तकरीबन उनका भी बल्कि सेम ही है, आर्डर 3 बाई 3 का ही है। तो फिफ्थ पार्ट है, इसमें ये मैट्रिक्सेस लिखे हुए हैं, मैं जस्ट एक ही स्टेप में नेक्स्ट इनको ऐड कर देता हूँ। 1 + 1 पहली एंट्री में पहली एंट्री, दूसरी एंट्री में दूसरी एंट्री ऐड होगी। इसी तरह 3 प्लस और माइनस माइनस होता है, 2 प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये प्लस इस माइनस को माइनस ही रहने देगा। 3 - 1, आगे 1 + 0, 3 + 0, 1 + 2, 2 प्लस और माइनस दोनों आए तो -1, तो ये आ जाएगा 2 2 1, 1 + 1 2, 2 + 0 2 और 3 - 2 1, 2 - 2 0, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 + 2 3 और 2 - 1 1। तो इस तरह ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका 6th पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। 6th पार्ट देखें यहाँ पर, इधर ही हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स एक स्टेप में लिखने होते हैं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहले ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी है। 1 + 2, पहली टर्म में पहली टर्म ऐड होगी, दूसरी टर्म में दूसरी टर्म, फिर 0 + 1, फिर 1 + 0, आगे प्लस जो बाहर वाला मैट्रिक्स है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो देखें 1 + 2 ये 3 आ गया, उसके बाद 2 + 1 है, ये भी 3 बनता है। 0 + 1 1 और 1 + 0 1, प्लस जो बाहर वाला मैट्रिक्स है वो एज इट इज आएगा। आगे उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्सेस को भी ऐड कर देंगे, 3 + 1 3 + 1, 1 + 1 और 1 + 1। तो जब ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 होता है, 3 + 1 4, 1 + 1 2 और 1 + 1 2। तो ये हमारे पास एंड रिजल्ट आ गया। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था, वो मुकम्मल कर लिया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिक्सेस गिवन है, ए, बी एंड सी। हमें नीचे जो रूल्स लिखे हुए हैं इनको वेरीफाई करना है। जो फर्स्ट रूल है उसमें हमें क्या वेरीफाई करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं उसको। हमें ए प्लस सी को इक्वल प्रूव करना है सी प्लस ए के। बेसिकली इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, ए प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह मैट्रिक्स ए लिखेंगे, यहाँ पर हम एल एच एस लिखेंगे और मैट्रिक्स ए ऊपर से देख के लिखेंगे। मैट्रिक्स ए ऊपर से देख के देखें तो 1 2 3 है फर्स्ट रो में, फिर 2 3 1 और फिर आगे 1 -1 और 0 और प्लस, फिर आगे सी देख के लिखेंगे, सी लास्ट में लिखा हुआ है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड करेंगे, 1 प्लस और माइनस माइनस होता है, 2 + 0, 3 + 0, 2 + 0, उसके बाद 3 प्लस और माइनस, ये प्लस आगे ब्रैकेट में माइनस लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पर -2 लिखते हैं तब भी ठीक है। 1 + 3, इसी तरह 1 + 1 -1 + 1 और 0 + 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड हमारी मुकम्मल हो जाएगी। हम यहाँ पर लिखते हैं LHS, 1 - 1 0, 2 + 0 2 और 3 + 0 3। 2 + 0 2, 3 में से 2 माइनस हुए तो 1, ये 4 बनता है। 1 + 1 2, सिमिलर टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, 0 0 + 2 2। इसको कोई ये नंबर
1 का नाम दे दें। तो जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस सी फाइंड आउट किया है और इसको 1 का नाम दिया, इसी तरह राइट हैंड साइड में हम c प्लस a फाइंड आउट करेंगे। तो c पहले लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स a लिखेंगे। तो देखें इसमें c पहले लिखना है, अगर आपने a पहले लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अब c देखें ऊपर क्या है, c ऊपर से देख के लिखें तो c है -1 0 0, ऊपर से देख के वैल्यू लिख लेनी है आपने। -1 0 0 ये इसकी फर्स्ट रो है। सेकेंड रो है इसकी 0 -2 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 -2 3। उसके बाद थर्ड रो है इसकी 1 2 1 1 2। आपने ऊपर देख के बुक से ये इसकी वैल्यूज लिख लेनी है, प्लस फिर a की वैल्यू उसके बाद में आएगी। a की वैल्यू भी आप ऊपर से देख के लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 है, फिर 2 3 1 है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3, फिर 2 3 1, और इसी तरह लास्ट जो रो है उसकी वो क्या है, वो है 1 -1 0। तो अब हम ऐड कर लेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। पहली एंट्री में ऐड होगी -1 +1 0 +2 0 +3 0 +2 -2 +3 3 +1 1 +1 1 प्लस और आगे फिर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखना है, या डायरेक्ट 1 -1 लिख देता भी ठीक था। 2 + 0। तो देखें -1 +1 0 0 +2 2 0 +3 3 0 +2 2 -2 +3 1 3 +1 4 1 +1 2। ये सिमिलर टर्म है 0 और 2 + 0 2। तो ये राइट हैंड साइड है। अगर इसको हम 2 का नाम दें तो अब देखें 1 और 2 सेम बनी है या डिफरेंट। देखें इसकी फर्स्ट रो है 0 2 3, और इस 1 की भी फर्स्ट रो थी 0 2 3, इसकी दूसरी रो है 2 1 4, और इसकी दूसरी रो भी 2 1 4, इसकी लास्ट रो 2 0 2 और उसकी लास्ट रो भी 2 0 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये पार्ट आपका मुकम्मल हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी हमने कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है, a प्लस बी को प्रूव करना है कि वो b प्लस a के इक्वल है। तो इसको हम उसी तरीके से ही करते हैं या इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम एक ही लाइन में दोनों साइड्स को लेके चलते हैं, a प्लस बी को और b प्लस a को। दो तरीकाकार हैं, इनको पैरेलल लेके भी चल सकते हैं। लेफ्ट, जिस तरह पिछले पार्ट में मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके कराया, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि साइमल्टेनियसली दोनों साइड्स को हल करें। अब सबसे पहले a लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। आगे प्लस b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। और राइट साइड में क्या है, फिर हम राइट साइड में पहले b की वैल्यू आती है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3, फिर प्लस a की वैल्यू, a बाद में आता है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड्स पर हल करते हैं और देखते हैं आंसर इनका सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो 1 + 1 2 प्लस -1, या 2 -1 लिखते तब भी ठीक था। 3 + 1 2 + 2 3 प्लस और -2 है अंदर, 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3 इज इक्वल टू राइट साइड में 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3
2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस, दो दफा प्लस और आगे माइनस, दो साइन थे तो ब्रैकेट में लगाएंगे, 3 प्लस 0। अब देखें, अब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, ये भी 4 हो गया। यहाँ पर 3 माइनस 2, यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 2 है तो 1 बचेगा। 3, 1 प्लस 3 4, ये जीरो सिमिलर टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, माइनस का 1 प्लस का 1, 0 प्लस 3 3। और राइट साइड में देखें, 2 माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस का 1, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 प्लस 3, ये प्लस का 1 बनता है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, प्लस का 1 माइनस का 1 0, 3 प्लस 0 3। तो देखें दोनों साइड बिल्कुल एक जैसी आ गई, कोई भी फर्क नहीं आया। सो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि a प्लस बी ये इक्वल आया b प्लस ए के। तो इस तरह ये इसका सेकंड पार्ट था, तो हमने सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर लिया। थर्ड पार्ट भी तकरीबन सेम ही है, उसमें भी हमने कम्यूटेटिव लॉ को ही प्रूव करना है, b प्लस सी को c प्लस बी के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको हम रिमूव करते हैं, थर्ड पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। यार आप लिखते हैं थर्ड, और क्या प्रूव करना है, b प्लस सी को इक्वल प्रूव करना है c प्लस बी के। तो यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज ऊपर से देख के वैल्यूज पुट कर दें। b की जगह क्या आता है, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3, प्लस c की जगह उसकी वैल्यूज दर्ज करें, माइनस 1 0 0, 0 माइनस 2 3, 1 1 2। इसी तरह राइट साइड में पहले c आता है, माइनस 1 0 0, 0 माइनस 2 3, 1 1 2, और प्लस फिर b की वैल्यू आती है, तो b की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 और 3। अब देखें दोनों साइड्स को हम पैरेलल लेके चल रहे हैं, 1 प्लस और माइनस दोनों हो तो माइनस आता है, माइनस 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, माइनस 2। अच्छा ऐसे लिख लें तो भी ठीक है, या इस तरह नहीं जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था, प्लस और माइनस दोनों आ रहे हो तो जस्ट माइनस भी लिख सकते हैं आप। और 2 प्लस 3, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 3 प्लस 2। इसी तरह राइट साइड को भी सॉल्व करें, वह माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस और माइनस दोनों हो तो माइनस आता है, 0 प्लस 1, उसके बाद 0 प्लस 2, माइनस 2 प्लस और माइनस दोनों हो तो माइनस आता है, 3 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 और 2 प्लस 3। 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, और ये 1, इनको सिंपली ऐड करना है। देखें यहाँ पर माइनस 2 और माइनस 2 है तो ये माइनस का 4 होगा, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5। माइनस 1 प्लस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये दोनों सिमिलर टर्म माइनस में, माइनस 4, ये 5, ये 4, ये 2 और ये 5। तो क्लियरली इसमें भी दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, यानी कि b प्लस सी ये इक्वल है c प्लस b के। तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं इसको। तो हमने ये तीसरा पार्ट भी अटेम्प्ट कर लिया, अब हम इसका चौथा पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, फोर्थ पार्ट में a प्लस, फिर ब्रैकेट में है b प्लस a, और राइट साइड में है 2a प्लस b। तो यहाँ से हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे इसकी,
इसको पैरेलल लेके चलना मुश्किल है क्योंकि इतने ज़्यादा मैट्रिक्स आप एक लाइन में नहीं लिख सकते। ए प्लस यानी कि इसी के ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी, ए के नीचे ए की वैल्यू, फिर आगे लिखें तो लाइन पूरी नहीं आएगी, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड आप अलग कर लें। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब देखें ए की जगह आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद ए की वैल्यू ज़बानी याद हो जानी चाहिए। ए की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1। फिर भी आप चेक कर लें 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर आगे ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी की वैल्यू 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2 और लास्ट में 3 1 3। आगे प्लस फिर ए की वैल्यू हमने पहले लिख ली है 1 2 3 2 3 1। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है जो वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं वही लिखनी है, ये नहीं ए की जगह बी लिखते हैं, बी की जगह सी लिखते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही तो चेक करना है इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर मैट्रिक्स है ये हल नहीं होगा, ये उसी तरह ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर वाले हम ऐड करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस और माइनस दोनों आ रहे तो माइनस रहता है 3 प्लस 0। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स उसी तरीके से अगेन 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 ये 1 आता है, 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 प्लस 3 ये 1 2 प्लस 1 ये 3 3 प्लस 1 ये 4 माइनस 1 माइनस 1 0 3 प्लस 0 3। अगले स्टेप में हम फिर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जमा करेंगे 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 प्लस 4 2 प्लस 4 3 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 3 3 7, ये 6 बनता है, ये 4 ये 4 ये 5 ये माइनस 1 और ये 3। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट किया इसी तरह राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा था 2a प्लस बी। ऊपर देखें जरा राइट हैंड साइड यही थी हमारे पास 2a प्लस बी। तो 2 लिखा सबसे पहले, आगे a की वैल्यू लिखेंगे। a क्या था 1 2 3 2 3 1 और a क्या था 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 प्लस b भी ऊपर से देख के लिख लेंगे। b क्या है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 और 3 1 3 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। एक दफ़ा फिर चेक कर लें कि v की वैल्यू यही थी। जी यही थी वैल्यू b की। अगर यहाँ पर आप कोई मिस्टेक कर देंगे, सिंबल वगैरह नहीं लिखेंगे तो फिर आपका आगे क्वेश्चन गलत चलेगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर हर टर्म के साथ। 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक ही स्टेप में करूँगा। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6 और 2 1 टाइम्स 2। नीचे फिर 2 2 1 टाइम्स 2 होता है लेकिन साइन वही रहता है, 2 0 टाइम्स 0 होता है।
मैट्रिक्स ऊपर से देख के ये उसी तरह लिख लिया। पहली एंट्री में पहली एंट्री जमा होगी, दूसरी में दूसरी, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, दो दफा प्लस और माइनस दोनों आए तो माइनस लगाते हैं। तो ये हम राइट हैंड साइड हल कर रहे हैं। ये 3 3 7 6 4 4 5 -1 और 3, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब देखें ये सेम आई है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल या डिफरेंट आई है। 337 है पहले, और ये भी 337 था, फिर 644 था, इसमें भी 644, फिर 5 -1 3 है, यहाँ पर भी 5 -1 और 3। तो फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 left hand side equals to right hand side। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी इसमें? लेफ्ट हैंड साइड थी a प्लस बी प्लस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको हमने हल किया तो प्रूफ हो गया कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह 4 पार्ट अटेम्प्ट हो गए। अब हम इसका 5th पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं हम। पहले 4 पार्ट अटेम्प्ट कर लिए थे, वो मैंने रिमूव कर दिए। अब हम इसका 5th पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 5th पार्ट लिखते हैं। 5th पार्ट में हमें क्या गिवन है देखें ज़रा। 5th पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर ये लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है c माइनस बी, फिर प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a माइनस बी। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले ये लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है क्या, c माइनस बी प्लस ए। तो यहाँ पर हम छोटी ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके अंदर मैट्रिक्स लिखते हैं। c की वैल्यू -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2, ये c की वैल्यू लिख ली। माइनस फिर b की वैल्यू लिखते हैं। b की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 और 2 3 1 और 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस a की वैल्यू बाहर लिखेंगे हम 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, हम -1 लेंगे। यहाँ से जो जितने भी अंदर साइन है, इस माइनस की वजह से वो चेंज हो जाएंगे। 1 -1 0 माइनस 2 दफा आता है तो +1 हो जाता है, यानी कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। 0 ये वाला माइनस और आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। 1 0 -2 फिर ये माइनस और ये वाला माइनस +2 3 -2 1 -3 1 -1 2 -3 प्लस जो बाहर मैट्रिक्स था उसको हम उसी तरह लिखेंगे। इक्वल्स, आप देखें -1 -2 0 +1 1 0 -1 -1, ये -2 आया, ये 0 ये 1, ये -2 ये 0 और ये -1, प्लस आगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। अब लास्ट स्टेप में हम जमा करते हैं इनको, -2 + 1 1 + 2 -1 + 3 -2, ये जल्दी से आपने कर देना है। अब बल्कि पहले आप खुद करें फिर देखें, अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर वो सारे स्टेप्स देख लें आप।
तो ये आ रहा है -2 + 1 -1 होता है, ये 3, ये 2, ये 0, ये 3, ये 2, ये -1, ये -1 और ये -1। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर ली कंप्लीट। इसको हम 1 का नाम देते हैं। इस तरह हमने कोई नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड बनाई है, इसी तरह हम राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे और उसको कोई नंबर 2 का नाम देंगे। राइट हैंड साइड ऊपर से देख के लिखें। राइट हैंड साइड क्या है? c + a - b। c प्लस का है, आगे ब्रैकेट में a - b है। अब यहां पर भी पहले मैट्रिक्स c लिखेंगे, c ऊपर से देख के लिखेंगे। c है -1 0 0। फिर आगे दूसरी रो लिखेंगे, दूसरी रो है 0 - 2 3, 0 - 2 3 और लास्ट रो है उसकी 1 1 2 1 1 2। ये ब्रैकेट क्लोज होगी, आगे प्लस, फिर ब्रैकेट में हम a लिखेंगे। a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1। ये हमने फर्स्ट 2 रोज लिख ली, 1 2 3 2 3 1 और 1 - 1 0। 1 - 1 0। तो ये हमने a की वैल्यू लिख ली। उसके बाद a के बाद आगे क्या है? आगे है -b। यहाँ पर हम माइनस का अलामत लगाएंगे और आगे b मैट्रिक्स लिखेंगे। b मैट्रिक्स भी ऊपर से देख के लिखेंगे। b मैट्रिक्स है 1 - 1 1 1 1 1 2 - 2 2 3 1 3। ब्रैकेट क्लोज कर ली। अब ये देखें, अब यहाँ पर ब्रैकेट पहले है, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। आगे वाले जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 1, नीचे सब्ट्रैक्शन साइन है तो 1 - 1, 2 माइनस 2 दफ़ा आएगा तो +1, 3 - 1, 2 - 2, 3 माइनस 2 दफ़ा है तो +2, 1 - 2, 1 - 3, -1 -1 0 -3। ये आ गया -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस 0 3 2 0 5 -1 -2 -2 -3। अब हम ऐड करने लगे हैं इनको। -1 + 0 0 + 3 0 + 2 0 + 0 -2 + 5 और 3 प्लस माइनस माइनस होता है 1 1 - 2 1 - 2 और 2 - 3। लास्ट स्टेप है राइट हैंड साइड का। ये -1 आया, ये 3 आया, ये 2 आया, ये 0, ये 3 बचता है, ये 2 और ये -1, ये -1 और ये -1। तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई पता ना चले, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने लिख लिया। अब चेक करते हैं कि दोनों सेम है या डिफरेंट आई हैं। देखें, लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट रो थी -1 3 2 है और नीचे भी -1 3 2। दूसरी रो है 0 3 2 और यहाँ पर भी दूसरी रो 0 3 2। लास्ट रो में तीनों -1 है और यहाँ पर भी तीनों -1 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट हम अटेम्प्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 6 पार्ट लिखते हैं। 6 पार्ट है 2a प्लस बी और राइट साइड पर है a प्लस फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने की थी 2a प्लस बी। तो 2 आगे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ऊपर से देख के लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ऊपर से देख के लिखेंगे वो है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6 फिर 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6 और 2 1 टाइम्स 2। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ साइन एक ही है -1 का, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस ही रहेगा और 2 0 टाइम्स 0 ही होता है। प्लस आगे 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। अब ऐड कर लेंगे इन दोनों मैट्रिक्सेस को। 2 + 1 4 प्लस माइनस दोनों आ रहे हो तो माइनस आ जाता है। 6 + 1 4 + 2 6 प्लस माइनस माइनस आ जाता है। 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। ये 3 आया, ये 3 आया, ये 7, ये 6, ये 4, ये 4, ये 5, ये -1 और ये 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। राइट हैंड साइड अब इसकी लिखेंगे। राइट हैंड साइड देखें ऊपर तो a प्लस ब्रैकेट में है a प्लस बी। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए है 1 2 3। फर्स्ट रो है उसकी, सेकंड रो है उसकी 2 3 1 और लास्ट रो भी ऊपर से देख के लिख लेंगे, वो है 1 -1 0 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर फिर ए की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 आगे प्लस मैट्रिक्स बी लिखेंगे। मैट्रिक्स बी ऊपर से देख के आप लिख लें। मैट्रिक्स बी क्या है 1 -1 1 फर्स्ट रो में, दूसरी रो में 2 -2 2 और तीसरी रो में 3 1 3। ब्रैकेट क्लोज कर लिए। भी पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ये मैट्रिक्स उसी तरह रहेगा। यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो ऐड होंगी। 1 + 1 2 प्लस माइनस माइनस होता है 3 + 1 2 + 2 3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। अब मैट्रिक्स ये वाला फर्स्ट उसी तरह लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस यहाँ पर आ गया 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे इसमें। 1 + 2 पहली एंट्री पहली में, दूसरी दूसरी में, तीसरी तीसरी में। इसी तरह 2 + 4 इसमें भी तरतीब और उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जमा करते जाएंगे हम।
ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया, ये 6, ये 4, ये 4, ये 5, ये -1 और ये 3। तो ये राइट हैंड साइड है, इसको 2 का नाम दें। तो देखें इसमें फर्स्ट रो है 3 3 7, और क्वेश्चन 1 में देखें तो उसमें भी फर्स्ट रो है 3 3 7, फिर 6 4 4 है, यहाँ पर भी 6 4 4 है, और आखिर में 5 -1 3, और यहाँ पर भी 5 -1 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका 7th पार्ट अब हम अटेम्प्ट करेंगे। 7th पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं। 7th पार्ट में हमें c माइनस बी, आगे यहाँ पर देखें ऊपर मिसिंग है, ये देखें c माइनस बी, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था। मेरी बुक में ये मिसिंग है, आपकी बुक में हो सकता है ये निशान लगा हो। तो यहाँ पर -a इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में c माइनस a है और माइनस b है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या है, c माइनस बी इंटू माइनस ए, ये मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर हम मैट्रिक्स लिखेंगे c -1 0 0, 0 -2 3 और 1 1 2, माइनस आगे b की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3, ब्रैकेट क्लोज। जो छोटी ब्रैकेट थी वो भी क्लोज कर देंगे और मैट्रिक्स ए बाहर लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। हमने इन मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होंगे इस मैट्रिक्स के सारे साइन आपने चेंज कर देने हैं इस माइनस की वजह से। -1 -1, 0 माइनस 2 दफ़ा तो प्लस, यानी कि ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। फिर क्या होगा आगे, नेक्स्ट 0 -1, फिर 0 -2 फिर 2 माइनस तो प्लस, 3 -2, 1 -3, 1 -1, 2 -3, और बाहर वाला मैट्रिक्स उसी तरह आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। यहाँ पर देखें ये -2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये -2, ये 0, ये 1, ये -2, ये 0, ये -1, आगे -1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब ये दो मैट्रिक्स भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड हल हो जाएगी। -2 -1 1 -2 और -1 -3, -2 -2 0 -3 1 -1, -2 -1 0 माइनस 2 दफ़ा तो +1 -1 -0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई -3 -1। देखें ना, दोनों माइनस के हों तो माइनस में ही नंबर आएगा, 3 बनेगा। फिर 1 -2 -1 आ गया, आगे -4, यहाँ पर भी -4 -3 0 -3 1 और ये -1। इसको हम 1 का नाम देंगे। ये एक हमने साइड हल कर ली। अब राइट हैंड साइड दूसरी साइड है इसकी, ऊपर से देख के लिखते हैं क्या है, वो है c माइनस ए इंटू बी, c माइनस ए फिर माइनस बी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट हैंड साइड हेडिंग देंगे और ब्रैकेट्स लगा के c की वैल्यू अंदर लिखेंगे, ऊपर से देख के c की वैल्यू लिखेंगे। c की वैल्यू क्या है, -1 0 0,
दूसरी रो है 0 - 2 3 और तीसरी रो है 1 1 2। ब्रैकेट क्लोज, माइनस आगे ए की वैल्यू लिखेंगे, ए भी ऊपर से देख के लिखेंगे, ए क्या है 1 2 3 2 3 1। और आखिरी रो है इसकी 1 - 1 0। ब्रैकेट क्लोज और बाहर छोटी ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, माइनस आगे बी लिखेंगे, बी भी ऊपर से देख के लिखना पड़ेगा। बी है 1 - 1 1 1 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3। तो पहले ब्रैकेट हमें हल करनी पड़ेगी। -1 -1 0 - 2 0 - 3 0 - 2 -2 -3 3 - 1 1 - 1 1 + 1 2 - 0 और माइनस आखिर में है 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3। -2 -2 -3 -2 -5 2 0 2 2 माइनस आगे फिर मैट्रिक्स लिखेंगे 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3। लास्ट स्टेप तकरीबन सेकंड लास्ट स्टेप है ये, -2 - 1 -2 + 1 -3 - 1 -2 - 2 -5 + 2 और 2 - 2 0 - 3 2 - 1 और 2 - 3। इन क्वेश्चन से आपको ये प्लस माइनस करने का पता चल जाएगा। ये -3 बनता है, ये -1 बनता है, ये -4 बनता है, ये -4, ये -3, ये 0, ये -3, ये 1 और ये -1। तो ये राइट हैंड साइड आपने हल कर ली। इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं और चेक करते हैं 1 को भी के 1 में भी यही वैल्यूज बनी थी। देखें 1 में फर्स्ट रो अगर देखें तो -3 -1 -4, यहाँ पर भी -3 -1 -4, ये तो सेम बन गई। उसके बाद -4 -3 0, यहाँ पर भी -4 -3 0, फिर 3 1 -1, यहाँ पर भी -3 1 -1, ये सिमिलर बन गई। तो इस तरह हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आती है। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका 8th पार्ट हम सॉल्व करेंगे। 8th पार्ट में हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 8th पार्ट। 8th पार्ट में है a + b ब्रैकेट क्लोज है, फिर +c है और राइट साइड पर है a + b + c। इसको एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम कहते हैं। तो दोनों साइड्स को हम हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है a + b ब्रैकेट क्लोज +c। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा के a और b की वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। आगे प्लस b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस बाय c लिखेंगे, वह -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे हम। 1 + 1 2 + माइनस होता है, 3 + 1 2 + 2
3 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस आगे वाली ब्रैकेट है -1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। अब देखें फर्स्ट ब्रैकेट हल करेंगे, ये है 2 फिर 1 फिर 4 आगे फिर 4 है फिर 1 है, ये 3 हो जाता है, ये 4 ये 0 और ये 3 प्लस -1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करेंगे हम 2 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 0 4 प्लस 0 4 प्लस 0 1 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 3 4 प्लस 1 0 प्लस 1 3 प्लस 2। ये आ गया 1 1 4 4 -1 6 5 1 5। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड हल करते हैं, उसमें था a प्लस b प्लस c और b प्लस c ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले a लिखेंगे हम ऊपर से देख के। a की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी 1 2 3 2 3 1। आगे है 1 माइनस 1 0 प्लस फिर ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू ऊपर से देख के लिखें 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 प्लस c लिखेंगे ऊपर से देख के -1 0 0 फर्स्ट रो में 0 माइनस 2 3 और लास्ट रो है इसकी 1 1 2। हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस आगे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं 1 प्लस माइनस माइनस होता है -1 प्लस 0 1 प्लस 0। ये जल्दी जल्दी में कर लें, अगर प्लस माइनस माइनस हो जाता तो माइनस ही सिर्फ लिखते हैं। वन टू थ्री 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस 0 माइनस 1 1 2 माइनस 4 बनता है, ये 5 4 2 और 5। अब हम इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 0 2 प्लस माइनस माइनस होता है 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 5 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2 और 0 प्लस 5। 1 प्लस 0 1 आया, फिर 1 फिर ये 4 ये 4 ये -1 ये 6 ये 5 ये 1 और ये 5। इसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे और 2 का नाम देंगे। ऊपर से चेक करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही बनी थी, लेकिन फर्स्ट रो क्या थी इसकी 1 1 4, तो यहाँ पर इसकी भी फर्स्ट रो जो है वो 1 1 4। सेकेंड रो है 4 माइनस 1 6, यहाँ भी 4 माइनस 1 6, उसके बाद है 5 1 5 और यहाँ पर भी
5 1 5 और नीचे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 5 का हम 9th पार्ट अभी अटेम्प्ट करेंगे। तो 9th पार्ट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हम 9th पार्ट लिखते हैं। 9th पार्ट में हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है a प्लस बी माइनस सी और राइट साइड है a माइनस सी ब्रैकेट के बाहर प्लस का b। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। a प्लस बी माइनस सी ये लेफ्ट हैंड साइड है। हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1। ये ऊपर से देख के लिखनी है आपने। प्लस ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर। ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 माइनस आगे c की वैल्यू लिखेंगे। c की वैल्यू माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। तो ये वैल्यूज लिखने के बाद ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और पहले ये ब्रैकेट हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस आगे पहली एंट्री में ऐड होगी 2 दफा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो प्लस 1 माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस 0 2 माइनस 0 माइनस 2 ये वाला माइनस और ये वाला माइनस है प्लस 2 2 माइनस 3 3 माइनस 1 1 माइनस 1 और 3 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस आगे ये ऐड करेंगे 2 माइनस 1 1 2 0 माइनस 1 2 0 और 1। अब हम इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड होगी, सेकंड में प्लस माइनस माइनस हो जाता है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया 3 1 4 4 3 0 3 माइनस 1 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको हम 1 का नाम देंगे। इसी तरह हम राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे इसकी। राइट हैंड साइड ऊपर से देख के हम लिखेंगे। राइट हैंड साइड है a माइनस सी प्लस बी, तो a माइनस सी प्लस बी। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। ये मैंने वैल्यू ज़बानी लिखी है, ऊपर से आपने देख लेनी है कि यही वैल्यू है। 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 0 और आगे है c की वैल्यू माइनस 1 0 0। उसके बाद 0 माइनस 2 3 और लास्ट रो है 1 1 2। ब्रैकेट क्लोज और बाहर छोटी ब्रैकेट लगाएंगे प्लस फिर आगे b की वैल्यू लिखेंगे। b मैट्रिक्स ऊपर से देख के लिखेंगे, वो है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 और 3 1 3। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। 1 माइनस 2 दफा है तो प्लस, ये वाला माइनस 2 दफा है ना प्लस हो गया।
फिर 2 माइनस 0, 3 प्लस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, ये -1 था, ये फिर -1 हो गया, 0 -2। और बाहर वाला जो मैट्रिक्स है वो उसी तरह आ जाएगा। वन प्लस 1 2, ये भी 2 हो गया, ये 3, ये 2, ये 5, ये -2, ये 0, ये -2, ये -2, प्लस आगे है 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 3। आप कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में 2 प्लस 1, 2 माइनस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, ये प्लस था, वाज़े करें थोड़ा, 5 -2, -2 प्लस 2, 0 प्लस 3, -2 प्लस 1 और -2 प्लस 3। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया 3 1 4 4 3 0, 3 -1 और 1। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड और इसको हम 2 का नाम देंगे। और अब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं या नहीं। तो देखें, फर्स्ट रो है 3 1 4, यहाँ पर भी फर्स्ट रो है 3 1 4, सेकंड रो है 4 3 0 और यहाँ पर भी सेकंड रो है 4 3 0, थर्ड रो है 3 -1 1, यहाँ पर भी 3 -1 1। तो नीचे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे हम कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट है। 10th पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमने क्या वेरीफाई करना है, 2a प्लस 2b, इसको वेरीफाई करना है कि 2 इंटू a प्लस b के इक्वल है। तो इसको हम पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। 2 लिख के आगे मैट्रिक्स a लिखते हैं, 1 2 3 2 3 1, फिर आगे है 1 -1 0, फिर +2 लिख के आगे ब्रैकेट में b लिख लेते हैं, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। ये एक साइड होगी और राइट साइड में 2, फिर ब्रैकेट में अंदर a प्लस b लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में a की जगह 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0 प्लस फिर आगे b की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो ये ब्रैकेट क्लोज और बार छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम हल करेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 1 टाइम्स 2, फिर 4, फिर 6, अंदर वाले हर नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन जो है वो वैसे ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। इसी तरह आगे यहाँ पर भी हर नंबर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। राइट हैंड साइड में क्योंकि 2 बाय लिखा हुआ है तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, इस ब्रैकेट को, ये वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर नंबर्स जो है वो ऐड करेंगे। जो भी नंबर है कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स में वो ऐड होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे नंबर्स को। 2 + 2 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 6 + 2 4 + 4 6 - 4 2 + 4 2 + 6 -2 + 2 0 + 6
और राइट साइड में 2 पहले हम अंदर ऐड करेंगे, ये 2 बनेगा, ये 1, ये 4, ये 4, ये 1, ये 3, ये 4, ये 0 और ये 3। यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे इन नंबर्स को, 4, 2, 8 बन जाएगा, ये 8, ये 2, ये 6, ये 8, ये 0 और ये 6। और राइट साइड में बाय 2 है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8, फिर 8 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 2 4 टाइम्स 8 2 0 टाइम्स 0 और 2 3 टाइम्स 6। देखें दोनों साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। लाजमी नहीं है कि इसको इसी तरीके से करें, आप लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हल करके फिर राइट हैंड साइड हल कर लें, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर लिया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए और बी, और हमने इसके दो पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3a माइनस 2b फाइंड आउट करना है। तो हम 3 लिख के आगे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ए है 1 माइनस 2 3 4 और आगे है -2, फिर आगे मैट्रिक्स है बी 0 7 माइनस 3 8। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम अटेम्प्ट करेंगे। इसमें दो मैट्रिक्सेस गिवन हैं और हमें दो पार्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 3a माइनस 2b, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिख के आगे मैट्रिक्स ए लिखेंगे, वो है 1 माइनस 2 3 और 4, आगे है -2, फिर b है 0 7 माइनस 3 8। यहाँ पर देखें ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ये डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, दो स्टेप में भी कर सकते थे। प्लस यहाँ पर देखें माइनस लिखा था लेकिन मैंने प्लस लिखा, आगे ब्रैकेट में -2 लिख देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ऊपर माइनस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने प्लस लगा दिया ताकि जब हम -2 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो बाहर हमारे पास प्लस आए। अब देखें यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3, ये -6, ये 9, ये 12 होगा प्लस। अब क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब हम सिंपली ऐड कर लेंगे इनको, 3 प्लस 0 -6 प्लस माइनस माइनस होता है 14, 9 प्लस 6 12 माइनस 16। तो ये क्या आया, ये आया 3 माइनस 20 15 और -4। तो हम क्या मालूम कर रहे थे इसमें, 3a माइनस 2 भी मालूम कर रहे थे, तो ये लिख लेते हैं 3a माइनस 2b। तो इस तरह फर्स्ट पार्ट इसका अटेम्प्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो हम सेकंड पार्ट लिखते हैं यहाँ पर 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो 2 आगे a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है 1 -2 3 और 4, और याद रहे इसके ऊपर ट्रांसपोज भी है तो वो स्मॉल t ऊपर लिख दें। आगे -3 है तो इसको हम लिखेंगे -3, आगे b की वैल्यू 0 7 -3 8 और b का भी ट्रांसपोज है तो ऊपर t लिख देंगे। अब पहले ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। देखें ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो जो ये वाली रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 -2, और सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब ऊपर t नहीं लिखेंगे, ये वाला t जो है वो खत्म हो गया क्योंकि हमने t अप्लाई कर दिया। प्लस लिख के -3 ब्रैकेट में लिखेंगे छोटी, और यहाँ पर भी t अप्लाई करेंगे। 0 7 फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 0 7 हम ऐसे कॉलम वाइज लिख लेंगे। इसी तरह -3 8 दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, और ऊपर हम t नहीं लिखेंगे क्योंकि t अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6 2 2 टाइम्स 4 और माइनस साइन उसी तरह रहेगा,
टू 4 टाइम्स 8 प्लस यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे साइन चेंज होंगे सवाई 0 के। ये प्लस का 9 आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। -21 और -24 आ जाएगा ये। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर देंगे। 2 + 0 6 + 9 -4 प्लस और माइनस दोनों क्लैश आए तो माइनस रहता है। 8 - 24 2 15 -25 और ये माइनस का 16। हम क्या मालूम कर रहे थे इसमें? 2A ट्रांसपोज और -3B ट्रांसपोज। तो इस तरह हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया, तो इसका ये रिक्वायर्ड हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है, हमें दो कांस्टेंट a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जिस तरह हमें ये इक्वेशन दी गई है हम उसी तरह लिखेंगे। 2 × 2 ये 4 है, -3a आगे ब्रैकेट क्लोज, फिर +3 1b 8 और -4, इसी तरह इक्वल के बाद है 7 10 18 और 1। अब लेफ्ट साइड जो है इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे मैट्रिक्सेस को। देखें लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स -6 और 2 और a मल्टीप्लाई हो गए 2a आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 1 टाइम्स 3 3b 3 8 टाइम्स 24 और 3 -4 टाइम्स -12 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। अब लेफ्ट साइड अगेन थोड़ा सा हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 4 + 3 8 + 3b कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो रही हैं। -6 + 24 और 2a - 12 इक्वल की राइट साइड पर 7 10 18 और 1। तो मजीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये 7 आ जाएगा, ये 8 + 3b आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा और 2a - 12 इक्वल्स टू 7 10 18 और 1। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये 7 और 18, इधर भी 7 और 18 दोनों जगह लिखे हुए हैं, यानी कि ये 7 और 18, ये 7 और 18, इनसे हमें गर्ज नहीं है। हमें क्योंकि a और b की वैल्यू मालूम करनी है तो हम 8 + 3b इसको लिखेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के सामने, यानी कि ये 10 के इक्वल आएगा 8 + 3b। इसी तरह नीचे वाली जो एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है, ये 1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a - 12 इज इक्वल टू 1। देखें 3b 8 जो है इक्वल के राइट साइड पर हम लेकर आए, 10 ऐसे लिखेंगे और 8 इस तरफ आके -8, तो 3b हमारे पास आया। 10 - 8 2 के इक्वल होता है, तो b इज इक्वल टू 2/3। तो 2 को डिवाइड भी कर सकते हैं आप 3 से, ये फ्रैक्शन है, आप इसको डेसिमल यानी कि पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इतना लिखते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पर 2a है तो बिल्कुल उसी तरीके से -12 उधर जाके +12, राइट साइड पर आ जाएगा 1 + 12, तो 2a इज इक्वल टू 13, a की वैल्यू आ गई 13/2। तो इस तरह ये पार्ट भी, ये क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है। हमें दो मैट्रिक्सेस गिवन है, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, और नीचे इसके 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव ये करना है कि a + b का ट्रांसपोज ये इक्वल आता है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। तो दोनों साइड्स को हम हल करते हैं, पैरेलल हम हल करते हैं। a की जगह a की वैल्यू लिखते हैं, वो है 1 2 0 1, प्लस आगे b की जगह b की वैल्यू लिखते हैं, वो है 1 1 2 0
और ये ब्रैकेट के अंदर है दोनों वैल्यूज, और बाय ट्रांसपोज है यानी कि टी है। उसके बाद ए की जगह ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2 0 1, उसके ऊपर टी है प्लस यानी कि ट्रांसपोज है। इसी तरह बी के 1 1 2 0 और ऊपर ट्रांसपोज है। लेफ्ट साइड में पहले हम जमा करते हैं इनको, 1 प्लस 1 कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, ऊपर टी आएगा, और राइट साइड में हम टी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे, प्लस आगे भी उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ऊपर टी नहीं लिखेंगे जब टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले ऐड करते हैं 2 3 2 और ये 1, और ऊपर टी उसी तरह आया, अभी टी अप्लाई नहीं किया इस साइड पर। राइट साइड पर हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, अब देखें यहाँ पर हम टी अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। टी ऊपर नहीं लिखेंगे आप, और राइट साइड में 2 2 3 और 1। तो देखें दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में जो वेरीफाई करनी थी चीज़ वो हमने वेरीफाई कर दी। अब हम इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी तकरीबन इसी तरीके से ही है, उसमें है दो मैट्रिक्सेस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका ट्रांसपोज है, और फिर इंडिविजुअल उनका ट्रांसपोज है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्सेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका ट्रांसपोज अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2 0 1, आगे माइनस बी की जगह वैल्यू लिखते हैं, और ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज लगाएंगे। राइट साइड पर भी हम ए की वैल्यू लिखते हैं, उसके ऊपर ट्रांसपोज माइनस बी की वैल्यू लिखते हैं, उसके ऊपर ट्रांसपोज। अब क्या होगा, अब पहले लेफ्ट साइड हम हल करेंगे, 1 -1 2 -1 0 -2 और 1 -0, टी ऊपर उसी तरह आएगा। राइट साइड में पहले टी अप्लाई होगा, देखें ये रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस, इसी तरह आगे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, और टी दोनों जगह ऊपर नहीं लिखेंगे। अब लेफ्ट साइड में 1 -1 0 2 -1 1, ये -2 आया और ये 1, ऊपर टी उसी तरीके से है, टी अभी हमने अप्लाई नहीं किया। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 -1 0 -2 2 -1 और 1 -0। अभी लेफ्ट साइड में हम टी अप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, और राइट साइड पर हम ऐड करते हैं 1 -1 0, ये -2 ये 1 और ये 1। तो यहाँ पर भी देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। तो इसका ये सेकंड पार्ट भी अटेम्प्ट हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हमने प्रूव ये करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो अपने ही इक्वल आता है। तो हम फर्ज करते हैं यहाँ पर कि ये जो A प्लस A ट्रांसपोज है ये X के इक्वल है, X इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज है। तो A की वैल्यू लिखते हैं 1 2 0 1 प्लस A के ट्रांसपोज अब लेना है आपने, ऊपर T लिखते हैं, T फिर अप्लाई कर देंगे 1 2 0 1, राइट साइड पर T अप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, और ये ऐड करते हैं 1 + 1 2 + 0
0 प्लस 2 1 प्लस 1, ये क्या आ गया 2 2 2 और ये 2। देखें तमाम लेफ्ट साइड में x ही आ रहा है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो राइट साइड का ट्रांसपोज लें। देखें सारे की सारी एंट्रीज सेम हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 नाम दें इसको। अगर तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल आ गई। x ट्रांसपोज इक्वल्स टू x आ गया। इससे हमने क्या अखज़ किया? इससे हमने अखज़ किया कि x जो है वो सिमेट्रिक है, x इज सिमेट्रिक। और x हमने किसके इक्वल लिया था? a प्लस a ट्रांसपोज के, तो a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये प्रूफ हो गया। शुरू में हमने फर्ज किया था कि x लेट किया था कि x बराबर है a प्लस a ट्रांसपोज, तो इस तरह ये पार्ट अटेम्प्ट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है? हमने a माइनस a ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो अपने नेगेटिव के इक्वल आता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी हम फर्ज करते हैं सबसे पहले कि x बराबर है a माइनस a ट्रांसपोज है। हम यहाँ पर a लिखते हैं 1 2 0 1 माइनस आगे ट्रांसपोज लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। अब हमने ऊपर t नहीं लिखा, डायरेक्ट ट्रांसपोज लेके लिखे। फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ये आ जाएगा 0 2, ये -2 और ये 0। ये x की वैल्यू है, इसको 1 का नाम दें। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। लेफ्ट साइड में हमने t लिखा था, राइट साइड में हमने t नहीं लिखा, लेकिन डायरेक्ट हमने t अप्लाई कर दिया। 2 स्टेप में भी कर सकते थे इसको। अब देखें जो ये 1 हमने नाम दिया वो डिफरेंट है मैट्रिक्स इसकी निस्बत। इसमें अगर हम देखें माइनस बाहर लिखें तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, 0 का कोई साइन नहीं होता, वो 0 ही रहता है। ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। तो देखें ऊपर ये किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है। तो नीचे यही चीज बन रही है हमारे पास, x ट्रांसपोज बराबर है माइनस, उसके आगे ये देखें ना, ये बिल्कुल x ही बन रहा है, तो ये माइनस x के इक्वल आ गया। x ट्रांसपोज बराबर है माइनस x के इक्वल आ गया। तो इससे क्या मुराद लेते हैं हम कि x इज स्क्यू सिमेट्रिक। x क्या चीज थी? x था a माइनस a ट्रांसपोज था x, तो a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये इसमें वेरीफाई करना था। तो इस तरह ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। ये फोर्थ पार्ट था। तो जिस तरह हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट किया है, इसी तरह हम इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमने प्रूव ये करना है कि b प्लस b ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है। तो ये ऊपर वाले पार्ट की तरह होगा बिल्कुल। इसको थोड़ा मैं शार्ट करूँगा। इसमें भी आप फर्ज कर सकते हैं कि x के इक्वल है ये b प्लस b ट्रांसपोज। तो x क्या आया? b की वैल्यू लिखते हैं ऊपर से देके 1 1 2 0 प्लस b ट्रांसपोज हम ले लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और ऐड करते हैं इनको 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 और 0 प्लस 0। तो x क्या आ जाएगा? 2 3 3 और 0। इसको 1 का नाम दें। इसका ट्रांसपोज लें। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखें ये रो
ये ऐसे हमने लिख ली, ये रो ये ऐसे हमने लिख ली, तो फर्क कोई नहीं पड़ा, ये दोनों कोएफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल ही हैं, यानी कि x और x ट्रांसपोज इक्वल ही है फ्रॉम 1 एंड 2। x ट्रांसपोज इक्वल आ गया x के, इसका क्या मतलब है, इट इम्प्लाइज दैट x इज सिमेट्रिक। अब x सिमेट्रिक है तो x की वैल्यू क्या है, ये b प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल लिया था हमने, तो ये b प्लस बी ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक आया। तो इस तरह ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो भी हम अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट पार्ट 6th पार्ट है, उसमें हमने प्रूव करना है कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें भी उसी तरह जिस तरह पिछले पार्ट का रहे हैं, लेट करेंगे x के बराबर है b माइनस बी ट्रांसपोज, तो b की वैल्यू लिखेंगे ऊपर से देख के, b की वैल्यू है 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज में ट्रांसपोज अप्लाई करके लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब x बराबर आया 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 माइनस 1 1 और 0, इसको 1 का नाम दें। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं x ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी कि ये रो थी ये हमने इस तरह लिख दी, इसी तरह दूसरी जो रो है उसको हम इस तरह लिख देंगे, तो ये ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब देखें इस तरह करने से हमें क्या मिला, ऊपर वाला मैट्रिक्स और नीचे वाला मैट्रिक्स डिफरेंट आए हैं। तो पहले माइनस अगर हम कॉमन लें तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये 0 ये -1 ये 1 और ये 0। अब देखें इसको अगर हम 2 का नाम दें, ऊपर देखें ये टर्म x के इक्वल है और यही मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास बना है, तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं x ट्रांसपोज इक्वल्स टू -y, उसी तरह x के इक्वल आ गए। अब देखें याद रखें ये जो मैं रेड निशान लगा रहा हूँ ये आपने नहीं लगाने, जस्ट समझाने के लिए होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, x इज स्क्यू सिमेट्रिक। It means that b minus b transpose is skew symmetric। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसमें जो थ्योरी यूज हो रही है उसको भी हम समझेंगे।